डेली मेल वाला जो है जिसने ये डेविड खबर रॉस। छापी थी, जी खबर छापी थी, वो उसमें भी वो भी माफी मांग चुका है। वो कोशिश करता रहा बकौर अभी जो बताया कि ये बाहरी मामला, लेकिन अदालत के जरिए उसको माफी मांगनी पड़ी है। इनको कैसे देखते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एज अ फैमिली, और इन इसहाक डार साहब के और जो सलमान शहबाज साहब है, शहबाज साहब, उनकी अपनी वर्थ के लिए कैसे देखते हैं पाकिस्तान की आवाम में, पाकिस्तान के लिए, दुनिया में। देखो यार, ये लोग थे जिन पे इल्जाम लगते थे, उनको पाकिस्तान की अदालतों से इंसाफ तो मिला नहीं, लेकिन जिन अदालतों के बारे में इंसाफ मिलने के बारे में इमरान खान साहब फरमाया करते थे, वहां पे धड़ाधड़ इंसाफ मिल रहा है। क्रेडिबिलिटी के लिए, इनकी अपनी जो एक साख्त है, उसके लिए ये कितना अच्छा होगा, बेहतर होगा, और आने वाले वक्त में कितना फायदा होगा इनको। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि ये डे फर्स्ट से जो है ना क्रेडिबल ही थे पूरी दुनिया की नज़र में, पाकिस्तान की आवाम की नज़र में। बस एक लॉबी, एक गंदी नैश साए ने जो है ना एक ऐसा ल्यूट किस्म का एक गुबार उड़ाया था, उस गुबार से बाहर आ रहे हैं अब आहिस्ता आहिस्ता। मैं ये चाहूंगा कि आप इस पर तबसरा करें कि ये क्या सूरत हाल बनी है लोगों के दरमियान। ये जिस टाइम में दोबारा जाएंगे तो उन तमाम इल्जामात को धोकर जाएंगे कि जो उनके ऊपर लगाए गए थे। क्या कहते मैं हैं आप? आप मैं आपको एक, मैं अब मुझे पता नहीं मैं पाबंद हूं कि नहीं हूं, मैंने शायद पाबंद हूं मैंने क्योंकि इजाजत नहीं ली कि मैं वो बात कर सकूं। मेरी एक बड़ी सीनियर रहनुमा है जिन पर किसी पे, उन पर कोई इल्जाम था, और उस इल्जाम की वजह से वो पार्लियामेंट में नहीं आ सके। तो हमने मतलब कहा कि यार ये ऐसे ऐसे करके मतलब आना चाहिए, तो हमें मतलब कि ट्वीट कर दो या गल कर दो। तो उनका बड़ा खूबसूरत मौकफ था, वो ये था कि मेरे ऊपर जो इल्जामात लगे हैं, मैं उनको धोए बगैर दोबारा वापस ऐवान में नहीं जाऊंगा। ये है नून लीग के वो लीडर जिन जो अभी नून लीग को चला रहे हैं, मुजाहमत वाले लीडर हैं। मैं जरा इसमें मेंशन कर दूं, दो तरह के लीडर हैं। एक है कहते हैं कि यार किसी तरह हुकूमत आ जाइए, कम चलाइए यार, मिलजुल के चला के मुल्क की खिदमत करिए, शायद मुल्क की आवाम की खिदमत के लिए कह रहे हैं वो लोग। और एक हिस्सा है कि नहीं, मुजाहमत वाला, वो कहता है नहीं ऐसे नहीं, बहुत हो गया 70 साल से। यार 70 साल से हम यही तो कर रहे हैं कि मुजाहमत नहीं करते, मुफाहमत करके मुल्क की आवाम की खिदमत करें। लेकिन वो वाले हिस्से वाले कहते हैं कि नहीं, मैं ये अपने ऊपर जो लगे हुए हैं ना, जब तक ये क्लियर नहीं होंगे तब तक दोबारा पार्लियामेंट में नहीं जाऊंगा। सर ये सही बात। सोच है पीएमएलएन के लीडरों की। तो जो आप कह रहे हैं ना कि ये दोबारा जब अवाम में जाएंगे, एक तो ये खुद धोने की कोशिश कर रहे हैं और धो रहे हैं, दूसरा आप ये देखें जिन्होंने अपने फैसले खुदा पर छोड़े हुए हैं, आप क्या समझते हैं कि उनको दुनिया के खुदा नुकसान पहुंचा सकते हैं? इसहाक डार साहब से बहुत बात होती है, बहुत प्रोग्राम करते हैं, सर बावजू रहते हैं, वो हर टाइम वजू में रहते हैं, तहज्जुद गुजार हैं। और सबसे बड़ी बात, दाता गंज बख्श हजवेरी के वो बहुत मानने वाले हैं, उनके नाम पे एक ट्रस्ट है जो वो अपनी कमाई से चलाते हैं। सर कैसे हो सकता है ऐसा बंदा कोई मतलब कि ऐसी चीज में हो? और फिर दूसरी बड़ी बात है कि आप ये देखें, आपने जितने इल्जाम लाए, उनके लंदन में घर, उनमें आपने शहजाद अकबर साहब ने जो जो कहा, क्या कोई एक भी चीज साबित हुई इसहाक डार साहब के खिलाफ? चलिए इसहाक डार साहब को छोड़ दें, वो वजीर खजाना थे, नवाज शरीफ साहब उनसे पहले से वजीर आजम है, क्या उनके खिलाफ कोई एक भी चीज साबित हुई आपने जिसमें आपने उनको जो जो रिगता, जो जो उनको आपने दुनिया में चोर कहा, उचक्का कहा, वट आपने पूरे, जब मुनसब भी आपके साथ है, वकील भी आपके साथ है, चीफ भी आपके साथ है, तो कुछ भी साबित कर दे। लेकिन क्या दुनियावी तौर पर साबित हुआ? नहीं हुआ। लंदन की अदालतें कह रही हैं ये घर भी इनके हैं, इन पे कोई पैसे भी 2 नंबर नहीं आए, इन पे मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम भी नहीं है, इन पे जो आपने खबरें छापी वो भी गलत है। सर बिल्कुल। और क्या होगा? और अब भी अगर इस मुल्क की आवाम की, और दूसरी तरफ जब ये लोग हुकूमत में थे ना, तो मेयार जिंदगी कैसा था? अगर लोगों के पास मतलब के इनफ पैसे नहीं थे तो अपने घर चल, अब देखिए कोई भी, मैं यहाँ पे आपको वीडियो प्ले कर दूं, आप परेशान हो जाएंगे। लोग कह रहे हैं, इनको गालियां दे रहे हैं, बकायदा गालियां दे रहे हैं कि साड़ी जान छड़ दो, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ वापस चाहिए ने। मुल्क वो चला रहे थे, उनको चलाना आता था। अगर इसमें मुझे दो बातें और ऐड करवा देना, अगर अगर आप मुझसे पूछें या मैं अगर आपको ये बताऊं कि इस वक्त जो हालात बने हुए हैं ना, मैं कल भी आपको ब्रेक कर चुका हूं कि बड़े फेयर एंड फेयर इलेक्शन होंगे और ये वापस जी बिल्कुल। नवाज शरीफ हुकूमत वापस आएगी। पता है क्या है, दुनिया को इस वक्त, आपके पास $1 अरब नहीं है इस वक्त सिस्टम चलाने के लिए, कैसे चलाएंगे? महंगाई में कैसे लोगों को रिलीफ देंगे? और ऊपर कहते ने पंजाबी ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਧੌਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਤ रखी है IMF ने, कैसे करेंगे? आपके पास कौन देगा? सऊदी अरब आपसे पैसे मांग रहा है, तलकात आप ये है कि उनकी आप घड़ियां बेच चुके हैं, दुबई वाले आपकी हेल्प आउट करेंगे? सवाल नहीं पैदा होता। अमेरिका में, इंग्लैंड में, हर जगह पे इंडिया की इतनी स्ट्रॉन्ग लॉबी बैठी हुई है कि वो किसी जगह पे आपको फर्क नहीं देती। एक है, वो है चाइना, उसके पास आपके $26 अरब पड़े हुए हैं, वो आपके नहीं है एक्चुअली, उस मंसूबे के हैं वो जो यहाँ पे लगा रहा था।
ठीक है जी, वो 26 अरब डॉलर अगर आपके मुल्क में आ जाए तो सांस इस इकोनॉमी को आ सकता है। कुछ वो चले जाएंगे आपके तरक्याती कामों में चले जाएंगे, कुछ वो आपके हुकूमत में चले जाएंगे, कुछ वो आपके कर्जे उतारने में, मतलब कुछ ना कुछ हर जगह पे करके वो चीजें ठीक हो जाएंगी। अब वो 26 अरब डॉलर आपको मिलेगा कैसे? कम से कम इस मौजूदा हुकूमत को, इस मौजूदा हुकूमत के लाने वाले सेटअप को भी नहीं मिलेगा। आपको पता है आपकी दफाई जरूरियात के लिए बहुत सारी चीजें धड़ाधड़ इंपोर्ट होती हैं। जाहिर है आपके टैंक चलते हैं, आपकी तोपें चलती हैं, आपके तैयारे चलते हैं, उनके जो पुर्जे हैं वो आते हैं। पैसे चाहिए ना, वो पैसे कहां से आएंगे? हुकूमत के पास कुछ देने के लिए तो है नहीं अभी एनीमोर। तो अब सबकी तवज्जो, चाहे वो उस अदारे से हो चाहे वो इस अदारे से हो, वो नजरें हैं कि वो पैसे वापस आए, लेकिन वो वाले पैसे अब वापस इसलिए नहीं आएंगे कि उन्होंने कोशिश की थी एक दफा, लेकिन जब आपके एक बहुत ही प्यारे ने जो मुराद सईद साहब ने ट्वीट कर दी थी। अब यार वो ट्वीट करने का जो नुकसान हुआ था ना पाकिस्तान को, मैं बात लंबी कर रहा हूं तो अगर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर नहीं बिल्कुल सही कर रहे हैं। मेरे ध्यान में एक दो सवालात भी हैं, वो भी मैं पूछूंगा। बिल्कुल ठीक है। तो सुनने वालों को मैं बताता चलूं कि वो किसी हद तक राजी हो गए थे कि यार कोई गल नहीं, मतलब हेल्प आउट करने या पाकिस्तान चलाने या साड़ी इन्वेस्टमेंट भी। उस ट्वीट के बाद, अब उस ट्वीट के बाद वो चाइना खुद वहां पे सारा कुछ कर रहा था, खुद पैसे दे रहा था, एफडब्ल्यू को पैसे दे रहा था। ऐसे ही है, वो अगर पर फुट के हिसाब से सड़क बना रहे थे, 100 मीटर के हिसाब से सड़क बना रहे थे, उस पर उनकी प्राइस होती थी, वो सड़क बना के उनके हवाले कर देते थे चाइनीज के, चाइनीज उनके पेमेंट कर देते थे। अब प्रॉब्लम यह है कि वो चाइनीज खुद पैसे देने वाले हैं और एफडब्ल्यू जो फौज का अदारा है वो पैसे लेने वाला है। तो वो जो करप्शन है वो कहां पर हुई थी? अब चाइना ने इस बात का बड़ा गुस्सा किया कि मुराद सईद साहब ये कौन है भाई, कौन सी मतलब हम करप्ट कर रहे हैं, अपने पैसे हम खा रहे हैं, या दूसरी तरफ से आपकी फौज का जो अदारा है वो पैसे हमसे खा रहा है। तो उन्होंने कहा अब तो ये सवाल नहीं पैदा होता, सोचो भी ना कि तुम लोगों को कुछ दिया जाए या तुम्हारे साथ बात की जाए। आपको याद होगा चीफ साहब खुद चाइना गए थे कि यार मेहरबानी करो, कुछ अगे पीछे वादा घाटा करके काम नु चलाओ, मामला ठीक। उसके बाद आपके दासू डैम वाला हो गया, इन लोगों ने 500 कभी का क्रैकर लगाया, कभी उसमें पेट्रोल पड़ा हुआ था, कभी उसमें गीजर पड़ा हुआ था, सिलेंडर पड़ा हुआ था। वो उन्होंने अपनी एजेंसी भेजी और उन्होंने एजेंसी भेज के बता दिया कि यार ये करने वाले कौन है, क्या हुआ है, सब कुछ उन्होंने बता दिया। तो मिला साहब, इतनी इस बात मौके के ऊपर आप जो बात छुपा रहे हैं कि मौजूदा इसी वक्त में हुकूमत वक्त ने कहा कि हम डेलीगेशन लेकर आ रहे हैं दासू डैम के मामले पे, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी बिल्कुल ऐसे पर्दा रखें, अपनी बात चला मतलब चलो कुछ ना कुछ रहने देते हैं। जाहिर है हमारे पाकिस्तान से सुनने वाले बाहर भी होते हैं, तो हो सकता है कि मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी थे, वहां से आगे चलते हैं सर। अब उन्होंने ये यहां तक तो ये बात ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि वो पैसे आपको मिल नहीं सकते, और किसी सूरत में नहीं मिल सकते। वो किस सूरत में मिल सकते हैं कि यहाँ पे एक इलेक्शन हो, और इलेक्शन होने के बाद जो अहल लोग हैं, डेफिनेट अवाम उनको वोट डालेंगे जो अहल है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो जो अहल लोग हैं जिनको अवाम डालेंगी, क्योंकि अब अवाम की जो रग है ना वो नजर आ रही है, इंटरनेशनल मीडिया को, इंटरनेशनल एजेंसियां को, सबको नजर आ रहा है कि यहाँ पे यार सिर्फ नवाज शरीफ का नाम लिया जा रहा है, मरियम नवाज का नाम लिया जा रहा है, शहबाज शरीफ का नाम लिया जा रहा है। और लिया सिर्फ इसलिए जा रहा है क्योंकि वो काम करते थे। इन पूरी गवर्नमेंट ने, पूरे अदारों ने मिलकर जोर लगा लिया, उनकी कोई करप्शन सामने आई नहीं है। कैसे कैसे आएगी सामने? जब होगी तो आएगी ना सर। वो तो देखें बरूने मुल्क अदालतें जिन पर कोई उंगली उठा नहीं सकता, वो उंगली उठाने वाली जो उठाते थे वो भी देख ले, वो कह रहे हैं बार बार के वो वहां से भी क्लियर है, यहां से भी क्लियर है, यहां से भी क्लियर है। अब तो मेरे ख्याल में इमरान खान सोच जाएगा कि यार जेडे केस है ना वापस ले लो, इससे पहले कि उन्हें क्लियर हो जाए। तो सर ये कहानी है। अब वो पैसे जो 26 अरब है ना वो आने के लिए जी मेरा एक सवाल ये आ जाता है, चाइना के साथ आप जो इन्होंने रवैया अपनाया है वो अपनी जगह पे है। दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि दुनिया में सस्ती तरीन गैस हुई, इन्होंने नहीं खरीदी, और जब महंगी तरीन हुई तो खरीदी गई और बड़े सौदे किए गए। इसी तरीके से हम बिजली को देखते हैं, इस वक्त में पाकिस्तान की तारीख की महंगी तरीन बिजली बन रही है। क्या ये नालायक है या कुछ और है पसे पर्दा? नालायक नहीं, नालायक नहीं है। मैं बताता हूं आपको, ये हुकूमत जो है ना, ये हुकूमत नेचुरल हुकूमत नहीं है। अब देखें आपकी वो हुकूमत